सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बेसिक्स। सो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट्स जब किसी कॉलेज में होता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मनी, क्योंकि उसको ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि फोटो कॉपीज करानी पड़ जाती है बार बार नोट्स की, तो उसके लिए भी तो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या है कि सोर्स नहीं होता। ठीक है, ट्यूशन भी एक सोर्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और उससे अर्निंग बहुत अच्छी है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अर्निंग कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, कंप्लीट वीडियो यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोरा किस तरह से आपको पे करता है। देखो, जहां पर भी ऐड लगेंगे वहां आपको अर्निंग होगी। यूट्यूब की बात ले लो या आपकी वेबसाइट की बात ले लो या कोरा की बात ले लो, तो कोरा पर भी आपने अगर देखा हो, अगर आप एक्टिव रहते हो तो कोरा पर जब आप किसी स्पेस पर विजिट करते हो तो कई सारी एड्स लगी होती हैं बीच बीच में। तो बस वही चीज है जो अर्निंग, जो एडवर्टाइजर है वो पे कर रहा है कोरा को और कोरा पे कर रहा है आपको। जैसे यूट्यूब में होता है हमारा कि एडवर्टाइजर यूट्यूब को पे करता है और यूट्यूब आपको पे करता है, इसी तरह से ये साइकिल कोरा में भी चलती है या अदर जगह भी चलेगी। ठीक है, अब वहां पर आपको सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए कि किस तरह से अर्निंग होती है, किस तरह से वो पे करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि आपकी जो अर्निंग होगी वो स्पेस के थ्रू होगी। अब स्पेस क्या चीज है, वो सब चीजें पूरी बताऊंगा इस वीडियो में, कंप्लीट डिटेल आपको दे दूंगा। सबसे पहले आपको कोरा पर अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, कोरा पर अकाउंट बनाकर आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो या आप आंसर पूछ सकते हो। तो उससे क्या फायदा होगा, जब आप किसी का आंसर करोगे, ठीक है, किसी की हेल्प करोगे, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका आंसर पसंद करेंगे और आपको वो फॉलो करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका फॉलोवर बेस बढ़ेगा, यानी ऑडियंस बढ़ेगी। अब आप क्या करोगे, पूरा पर स्पेस क्रिएट करोगे। वो पूरा प्रोसीजर मैं अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। तो आप एक स्पेस क्रिएट करोगे। स्पेस क्या है, एक तरह का ग्रुप है। वहां पर आप क्या करोगे कि आप अपने फॉलोअर्स को इनवाइट कर सकते हो जुड़ने के लिए, या आप अपनी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हो। जैसे यूट्यूब की लिंक हम शेयर करते हैं कई अदर प्लेटफॉर्म पर, इसी तरह से कोरा की आप लिंक शेयर करके जगह जगह शेयर करके उन्हें पीपल को कनेक्ट कर सकते हो। जितनी ज्यादा ऑडियंस है उतना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पर होता है, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी ज्यादा ऑडियंस उतना ज्यादा व्यू होगा और जितना एडवर्टाइज व्यू होता है उतनी ज्यादा अर्निंग होती है। ऐसा ही कोरा पर होगा। आपने देख लिया, आपने ऑडियंस कनेक्ट कर ली जगह जगह से। अब आपका जितना ज्यादा फॉलोवर बेस्ड हुआ, आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा हो गई। सो सबसे पहले आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, मतलब साइन अप वगैरह आप कर लोगे, साइन अप अकाउंट बनाना। अब आपको अपने आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से देने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका फॉलोवर बेस्ड मजबूत हो जाएगा। मतलब फॉलोवर जो हैं आपके जितने ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे आपसे, जितने ज्यादा फॉलोअर्स आपको आपकी प्रोफाइल को देखकर जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका फायदा है। जितने ज्यादा फॉलोवर्स, पहले आपको क्या करना है, फॉलोवर्स बढ़ाने हैं पूरा पर। ठीक है, अब वो तभी आएंगे जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे, जितना आंसर दोगे और क्वालिटी आंसर दोगे बहुत अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप मैनर में और पॉइंट वाइज। जितना अच्छा आंसर आपका होगा उतना ज्यादा आपके ऑडियंस यहाँ पर जुड़ेगी, जितने ज्यादा आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। अब आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो, यानी पहले आपको डायरेक्ट स्पेस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि फिर इतना आसान नहीं होता आपको ग्रो करना है, या मैं कहूं कि नामुमकिन ही हो जाता है। पहले आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। आपने अपना प्रोफाइल मजबूत किया, आपने प्रोफाइल में अपनी सारी डिटेल की कि आप क्या कर रहे हो, आपको कहां कहां एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या किया है, सब चीजें आपने लिख दी और आपने आंसर्स दे दिए। जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप दूसरों के डाउट क्लियर कर रहे हो, तो लोग आपको पसंद करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। और जब आपका फॉलोवर बेस बढ़ जाएगा तो आप यहाँ पर स्पेस क्रिएट करोगे, और स्पेस क्रिएट करने के बाद वहां पर मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपकी अर्निंग होती है। तो अब आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप स्पेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको आज मैंने ये बात बताई कि कोरा पर किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं या स्पेस बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आज आपने बनाया और आज ही आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करने लगे। आपको पता है हर किसी काम को स्टार्ट करने में और एक मकाम तक पहुँचाने में, जिससे आपकी पहचान बने और अर्निंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, तो आप उस स्ट्रगल को ना भूलें। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम
लग सकता है आपको, ठीक है। आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है ना, पहले आपको अपना फॉलोवर बेस बनाना पड़ता है, और उसके बाद आपको कहीं जाकर जब आपके फॉलोअर्स अच्छे हो जाते हैं, आप स्पेस बना लेते हैं और आप शेयर करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करते हैं, तो उसके बाद आपकी कुछ अर्निंग स्टार्ट होगी। पहली बात तो ये आपको बतानी है, डिस्क्लेमर टाइप आप समझ लीजिए इसे। अब जब से कोरा का नया स्पेस अर्निंग प्रोग्राम आया है, जिसमें कोई भी स्पेस बनाकर अर्निंग कर सकता है, बस आपको ऑडियंस चाहिए, वहाँ विजिट करने वाले होने चाहिए, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो तब से बहुत ज़्यादा स्पेस बनने स्टार्ट हो गए हैं। आप यहाँ पर अगर चेक करोगे सर्च पर क्लिक करके या किसी, देखिए यहाँ पर स्पेस से स्पेस आ रहे हैं। देखिए मैंने अभी कुछ सर्च भी नहीं किया यहाँ पर, मतलब क्या है, मीम हो, जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, कोई सा भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले लोग हैं। मैथमेटिक्स के डाउट क्लियर कर रहे हैं, फिजिक्स के डाउट क्लियर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मतलब क्या है कि कोई सा भी टॉपिक हो आपके दिमाग में, स्पेस बनाइए, ऑडियंस लाइए और अर्निंग स्टार्ट करिए। अब मैं यहाँ पर अर्निंग तो अभी नहीं कर रहा हूँ रिसेंटली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना एक्टिव रह सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोरा पर उतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी जितना मैं कहीं और से अर्न कर लूँगा उतने टाइम में। तो आप ये सब बातें समझ कर चलें। फिर भी इस वीडियो में आपको कम से कम ये तो जानकारी मिल जाएगी कि कोरा पर अर्निंग कैसे करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आप करें या ना करें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है, कुछ इसके बारे में, प्रोफाइल के बारे में बताऊँगा और बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सो सबसे पहले आपको कोरा ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, ठीक है। साइन अप करके, रजिस्टर करके, जैसे भी ईमेल आईडी वगैरह ये मांगता है, आप उसको देकर यहाँ पर अपना अकाउंट बना लोगे। यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, तो इसमें अपने अकाउंट पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, और काफ़ी टाइम से मैं वर्क कर रहा हूँ, और कंटेंट व्यूज़ देख सकते हो कि इतना व्यू, यानी इतनी बार मेरा कंटेंट देखा जा चुका है और इतने मंथ में इतने व्यूज़ आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अपने बारे में आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर कोई आपका आंसर देखकर आपकी प्रोफाइल पर आता है, तो वो ये सारी चीज़ें देखकर ही तो आपको फॉलो करेगा या आपके बारे में जानेगा कि आप क्या काम करते हो, ठीक है। काफ़ी इफेक्ट पड़ता है जो भी आपकी प्रोफाइल पर विजिट करता है, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ें जो आपका अबाउट सेक्शन एक तरह से, ये आपकी प्रोफाइल है, यही उसको फोर्स करती है कि वो आपको फॉलो करे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, आपकी जो बैकग्राउंड है या आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपने उसे यहाँ लिख दिया, तो वो ये सब चीज़ें देखकर ही आपको फॉलो करेगा, ठीक है। और मेनली आपका काम क्या है कि आपके जितने फॉलोवर्स हैं आपका उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई स्पेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर प्लस साइन दे रखा है। अब जैसे मैंने कई सारे कर रखे हैं, देखो यहाँ पर मैंने जो आंसर्स दे रखे थे, आंसर जितने भी मैं टॉपिक से रिलेटेड देता हूँ, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो मेरे जो आंसर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो 288 आंसर्स मैं दे चुका हूँ अब तक, यानी काफ़ी टाइम से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अब मेरे जो मेरे आंसर थे वो वेरियस टॉपिक से रिलेटेड थे, तो मैंने क्या किया कि स्पेसिस बना दिए, कि ट्रिगोनोमेट्री का एक स्पेस बना दिया, इंटीग्रेशन का अलग बना दिया, फंडामेंटल मैथ का अलग बना दिया, डिफरेंशिएशन का अलग बना दिया। तो यहाँ पर मैंने तो अलग अलग बनाए हैं अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने आंसर्स को स्पेसिफिक स्पेसिस में शेयर किया है। तो आप तो सिर्फ एक ही बनाओगे, एक स्पेस बनाकर आपको उस पर सारा फोकस डालना है, ना कि आप बहुत सारे स्पेस बनाओगे। इतना आसान काम नहीं होता बहुत सारे स्पेस को देखना। अब मैंने क्यों बनाए हैं, उसका रीज़न ये है कि मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है अर्निंग करने का। बहुत सारे स्पेसेस मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं एक ही स्पेस को ग्रो करने में टाइम लगाऊँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक स्पेस बनाते हो, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो एक स्पेस को बनाकर, सारा फोकस डालकर। तो मैं यहाँ पर जो वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि मुझे अर्निंग हो, मैं तो आंसर देता हूँ और इन स्पेसिस में जिस स्पेस का वो आंसर होता है उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अर्निंग हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ एक ही स्पेस बनाएंगे और उस पर सारा फोकस डालेंगे अगर आपको अर्निंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने स्पेस का नाम देना है। तो बहुत सिंपल होता है, आपको जिससे रिलेटेड स्पेस बनाना है आप उसका नाम दे सकते हो। अब मैथमेटिक्स, अगर आप स्पेस बनाना चाहते हो जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट हों या आप क्वेश्चन का आंसर करें, तो मैथमेटिक्स नाम दे सकते हैं या फिजिक्स नाम दे सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, या किसी टॉपिक का नाम दे सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए कोई भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आपका जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया।
अब यहाँ पर ये लिखा है कि आप एक डिस्क्रिप्शन, एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए इस स्पेस में होता क्या है। तो मैं ये लिख देता हूँ, या आप ऐसे लिख सकते हो, हियर यू विल फाइंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड सॉल्यूशन। ओके, सिंपल है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके बारे में आप बता दोगे। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं स्पेस बना रहा हूँ, तो मैं उसी को यहाँ पर सर्च करता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए तो यहाँ पर पहले से किसी का स्पेस बना हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी ये कोई शेयर करेगा, ये स्पेस कोई शेयर करेगा, तो मैं उसको अपने स्पेस में शेयर कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उसका कंटेंट मेरे स्पेस में देखा जाएगा और ऑडियंस मेरे स्पेस से जुड़ी रहेगी। तो ऐसे ही करेंगे आप, 2 या 3 जितने भी आपके स्पेसेस ऐड हो सकते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो जब भी कंटेंट पोस्ट करेंगे तो आप उनका जो कंटेंट है उसको अपने स्पेस में शेयर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया। अब देखिए मेरे स्पेस यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके इनको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपका स्पेस तैयार हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपना लोगो लगाओगे, यानी आप कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका जो स्पेस है उससे रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप स्पेस कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। सेट स्पेस आइकन, जो आपका आइकन आ रहा है ये जो आप देख सकते हो, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उसको डाउनलोड कर लो गूगल से या किसी अदर साइट से, और यहाँ पर आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, आपके पास जो भी इमेज होगी, सेट स्पेस आइकन पर क्लिक करके। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आपको अर्निंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अर्निंग का अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आपकी कंट्री में नहीं हो ऐसा। तो यहाँ पर जिसको शो हो रहा है, सबको वैसे शो हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दोगे अर्निंग ऑप्शन पर जाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 कंडीशन बताएगा। अर्न अ मिनिमम ऑफ $100 विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कह रहे हैं मिनिमम आपको पहले $10 यहाँ पर अर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखा भी रहा है नाउ $0.00 है। अभी आपकी कोई अर्निंग नहीं है। जैसे अर्निंग होती जाएगी ये लाइन फिल होती जाएगी ग्रीन कलर में। वेट फॉर एलिजिबिलिटी रिव्यू, तो जब आपका ये $10 कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद आप बैंक से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो बात रही इसकी कि आप अर्निंग किस तरह से करोगे। ठीक है, अब इसकी अर्निंग होना इतना आसान नहीं है, व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपके जितने ज़्यादा व्यूज़ एंगेजमेंट होगी, जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो उतने ज़्यादा जितना लोग देखेंगे, भाई इसमें अर्निंग ऐसे ही होती है, एड्स यहाँ पर शो होंगे और जितना लोग देखेंगे उसके हिसाब से आपको अर्निंग होती है। तो आपको एंगेजमेंट बढ़ानी होगी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करोगे तो ऑडियंस यहाँ पर कनेक्टेड रहेगी, और जितना आएगी, जितना ऐड देखेगी, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अर्निंग होती रहेगी। अब यहाँ पर मेन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको बता देता हूँ, इनवाइट यानी आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपकी प्रोफाइल है, आपने कोई प्रोफाइल बनाई थी, आप आंसर्स दे रहे थे क्वेश्चन के, और अब आपके फॉलोअर्स हो गए हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो यहाँ से आप इनवाइट पर क्लिक करके यहाँ पर फॉलोअर्स को सेलेक्ट करके आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको आप इन्विटेशन सेंड कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो यहाँ पर जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, इनवाइट करोगे, उनके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा और वो चाहेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आपके स्पेस को। ठीक है, आपके फॉलोअर्स। अब यहाँ पर सबमिशन पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अगर आपका कोई फॉलोअर कनेक्ट है और उसने कोई आंसर दिया तो यहाँ पर आपका सबमिशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। एक तरह से आप ये समझ सकते हो, होल्ड करके रखेगा, क्योंकि आपके स्पेस पर वो डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकता। आपकी इजाज़त तो चाहिए, आपके स्पेस पर कोई भी चीज़ पोस्ट तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हो सकता है कि वो आंसर सही है गलत है, तो पहले आपको चेक करना है। तो यहाँ पर वो रुक जाएगा जो वो पोस्ट करेगा आपका फॉलोअर या कोई अदर पर्सन। तो पहले आप देखोगे कि हाँ ये आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, और उसके हिसाब से अगर आपको सब सही लगेगा तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर पोस्ट कर दोगे, तब आपके स्पेस में आता है वो कंटेंट। इसके बाद सजेशन में वही जो मैंने स्पेस सेलेक्ट किया था, आपको अभी बताया था कि आप जितने स्पेस सेलेक्ट करोगे वो जितना पोस्ट करेंगे वो यहाँ पर शो होंगी, और आप उन पोस्ट को अपने स्पेस में शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है शेयर टू स्पेस, तो मैं अपने स्पेस में इसे शेयर कर सकता हूँ इनकी पोस्ट को। ठीक है, कई सारी यहाँ पर पोस्ट आ जाएंगी, आप जितने स्पेसेस सेलेक्ट करोगे इसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, और चाहो तो और ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्यू में जो कंटेंट बाद में पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्यू में ऐड करके रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पीपल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आपके एडमिन्स, मॉडरेटर्स या कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये नया स्पेस है, तो यहाँ पर एडमिन, मॉडरेटर ये सब नहीं है। जब आप
आपका स्पेस बड़ा हो जाएगा, आप एडमिन, मॉडरेटर, कंट्रीब्यूटर बना लोगे तो यहाँ पर वो सब शो होगा। अब ये होता क्या है तो मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पर कंट्रीब्यूटर वो होते हैं जो आपके स्पेस में कंटेंट को शेयर करते हैं। अब मान लो आपके कई सारे फॉलोअर्स हैं तो आपके उनमें कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेस में उसका आंसर करते हैं, या वो अपना जो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर किसी का आंसर दिया होगा तो अपना आंसर इस स्पेस पर शेयर करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कंट्रीब्यूटर। अब इनका फ़ायदा क्या होता है कंट्रीब्यूटर्स का, जो स्पेस की अर्निंग होती है वो कंट्रीब्यूटर्स को भी मिलती है। इसी तरह से अगर मॉडरेटर्स की बात करें उन्हें भी अर्निंग मिलेगी और एडमिन को भी। अब मॉडरेटर्स का काम क्या है, इसमें सब लिखा भी है, मॉडरेटर्स कैन मैनेज सबमिशन एंड कंटेंट। अब जैसे आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप जब बड़ा स्पेस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आएगा, तो यहाँ पर सबमिशन आप कितने का कर दोगे कि भाई इसको वेरीफाई करके इसको पोस्ट करना है, बहुत सारी पोस्ट आएंगी, तो यहाँ पर आप मॉडरेटर्स बना सकते हो कि भाई आप चेक करके इसको पोस्ट कर देना अगर इसमें कोई गलती ना हो इस आंसर में, ठीक है। तो मॉडरेटर्स भी कई सारे आप बना सकते हो, इनका भी एक काम हो गया तो इनको भी अर्निंग मिलेगी। एडमिन्स भाई ये जो बने हैं ना, कंट्रीब्यूटर से ऊपर होता है मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर से ऊपर होता है एडमिन्स कैन मैनेज सबमिशन कंटेंट एंड सेटिंग पर भी उसका एक्सेस होता है, ठीक है, सेटिंग से भी वो कई सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर तो पीपल का हो गया। अब स्टैट्स पर आते हैं, तो स्टैट्स में आपके जो भी स्पेस का स्टैट रहेगा वो यहाँ पर दिखाएगा कि अगर आपके कितने व्यूज़ आए, कितने फॉलोवर्स आए, कितने अपवोट्स आए और कितने कमेंट्स आए, यहाँ पर सब शो हो जाएंगे, ओके। एंड इसके बाद आता है आपका अर्निंग बता दिया, सेटिंग्स है और एडमिन लॉगिन है, ठीक है। यहाँ और देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी आई थिंक शो होती है, ठीक है। तो ये था सब आपका स्पेस से रिलेटेड, आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस तरह से क्रिएट कर। तो अब जब आप ये सब चीज़ें सीख गए और आपने अपना स्पेस ग्रो कर लिया और आपने अपने स्पेस पर कंट्रीब्यूटर, मॉडरेटर, फॉलोअर्स सब ऐड कर लिए, तो अब आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पोस्ट पर इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स आपकी पोस्ट करेंगे, आपके स्पेस पर पोस्ट करेंगे, मॉडरेटर्स उस पोस्ट को चेक करेंगे और एडमिन्स सेटिंग्स को देख सकते हैं, मॉडरेटर्स का ध्यान रख सकते हैं, कंट्रीब्यूटर्स का ध्यान रखते हैं, और आप जो ओनर हैं उसके स्पेस के, आप सबसे ऊपर हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। किनका, मॉडरेटर, कंट्रीब्यूटर या फॉलोअर, ऊपर से लेके नीचे तक आप सब ध्यान रखोगे एडमिन बनकर। तो आपको बस अपने स्पेस की निगरानी करनी रहती है, ठीक है, उस पर अपनी आय बनाकर रखनी होती है। इन सब का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो रहा, मतलब आप पोस्ट पर इतना ध्यान नहीं दोगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर आप पोस्ट कम करोगे, इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखोगे, बस शेयरिंग का ध्यान रखोगे, ओके। तो पहले इन सब चीज़ों को जोड़ना है मेन, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा काम। और यहाँ पर मोर पर क्लिक करके आप शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। कॉपी लिंक पर क्लिक करोगे, आपकी लिंक कॉपी हो गई। अगर आप किसी अदर पर्सन को शेयर करना चाहते हो ताकि वो विजिट करे और फॉलो करे, ठीक है, तो वो फॉलो भी कर सकता है आपकी लिंक के थ्रू। जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो की लिंक शेयर करते हैं, इसी तरह से इसका होता है, ठीक है। तो मेनली यही है, जहाँ पर एड्स शो हो रहे हैं और ऑडियंस आ रही है तो वहाँ आपको अर्निंग हो जाएगी, ठीक है, कोरा हो, यूट्यूब हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म हो। तो होप आप आज की वीडियो में ये सब सीख गए होंगे, किस तरह से आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं, सारे ऑप्शन किस तरह से यूज़ करने हैं, किस तरह से फॉलोअर सेट करने हैं। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ और बतानी थी, इनवाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फॉलोअर को इनवाइट करना चाहते हो तो फॉलोअर पर क्लिक करोगे, कंट्रीब्यूटर अगर आप बनाना चाहते हो तो कंट्रीब्यूटर पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप जिसको बनाना चाहते हो उनको इनवाइट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से मॉडरेटर और एडमिन जो भी आप बनाना चाहते हो उनको इनवाइट कर दोगे। तो ये ऑप्शन सीख गए। बाकी आपको मैंने अर्निंग का बता दिया, स्टैट्स, बाकी सारे ऑप्शन बता दिए। इस तरह से आपको क्रिएट करना है स्पेस। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना स्पेस ग्रो कर सकते हो। सो होप आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो आप इन फ्यूचर चाहते हैं अर्निंग से रिलेटेड, आप स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो देख लिया कैसा था, मज़ा आ गया, ठीक है। तो अगर मज़ा आया तो सब्सक्राइब करो ना। इसी तरह के टॉपिक, स्टूडेंट से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आप किस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, ठीक है। मेरा यही पर्पस है कि इस कॉलेज लाइफ में जब मैं कॉलेज लाइफ में एंटर किया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, मुझे हुई थी मनी की। तो अब ये मनी किस तरह से हम अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके तरीके ही मैं स्टूडेंट को बताता हूँ। अब ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, बाकी अदर भी कर सकते हैं।
आगे मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना स्पेस ग्रो कर सकते हो। ठीक है, कोरा से रिलेटेड हम 2-3 वीडियो और करेंगे और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको स्पेस बनाकर अर्निंग करनी है। जब कॉलेज में स्टूडेंट एंटर करता है तो उसको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मनी की। ठीक है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो वो किस तरह से उस क्वालिटी के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कर सके। ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं इसी तरह से डिस्कस करता रहूंगा, वीडियोस आती रहेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसके बारे में जानकारी उठाते रहे। मैं मिलता हूं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए